हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज अपन बात करेंगे एक और जेई और नीट की प्रॉब्लम के बारे में। एनएलएम की प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको जो कंसेप्ट समझाऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन तो हर कोई बता देगा आपको, बट यहाँ पर कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है डाटा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एट विच द सिलेंडर स्टार्ट्स राइजिंग अप द इंक्लाइंड सरफेस। इसने अपन को ये बोला है कि यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन ए इसकी क्या वैल्यू हो जिससे कि ये जो सिलेंडर है ये जस्ट राइजिंग अप मतलब ये ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। जब भी आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करो, जो यहाँ पर सिस्टम अपन को दे रखा है ना इसके ऊपर जाके बैठ जाओ, मतलब इसके ऊपर जाके सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है। बात तो सही है। तो सिंपल सी बात है, आप इसके ऊपर बैठे हो, ये जैसे ही आगे एक्सेलेरेट करेगा, जैसे आप बस के अंदर बैठे हो तो बस जैसे ही आगे की ओर एक्सेलेरेट करती है तो आपको पीछे की ओर एक धक्का लगता है। वो क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, जैसे अपन बोलते हैं सूडो फोर्स। किसी ने भी अपन के ऊपर फोर्स नहीं लगाया है बट अपन को एक फील होता है, इसलिए अपन उससे काल्पनिक बल बोलते हैं, जो कि हमेशा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना उसके हमेशा ऑपोजिट लगता है। और जिस पर अपन को सूडो फोर्स अप्लाई करना है उसका मास क्या है और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो देखिए, मेरे को इस पर सूडो फोर्स अप्लाई करना है तो सिंपल सी बात, यहां पर सूडो फोर्स अप्लाई हो जाएगा पीछे की ओर, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे की ओर है, पीछे को सूडो फोर्स लगेगा। अब जिस पर अप्लाई करना उसका मास क्या है, तो सिलेंडर का मास एज्यूम कर लेते हैं अपन m है, तो यहाँ पर मास m और एक्सेलरेशन यहाँ पर a है बॉडी का, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a, तो सूडो फोर्स पीछे की ओर आ गया मेरे पास ma। अब सिंपल सी बात है, इसकी बात करूं यहाँ पर सिलेंडर की, तो यहाँ पर ग्रेविटी तो फोर्स लगा रही है वर्टिकल डाउनवर्ड में, तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्स हो गया ग्रेविटी के कारण, जो कि यहाँ पर हो गया mg। इसका मास क्या है और g एक्सेलरेशन। अब सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला है, इसने जस्ट बोला है कि ये ऊपर की ओर जस्ट राइजिंग अप, जैसे ये एक्सेलेरेट करेगा ये जस्ट ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, ये ऐसे रोल करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर कब जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये जो ma सूडो फोर्स है इसके कंपोनेंट ले लेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, एक ऊपर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो कि इंक्लाइन प्लेन के जस्ट पैरेलल है। देखो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला ये जो फोर्स लग रहा है ना सूडो फोर्स, ये भी तो जस्ट के पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो मेरे पास ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, जब भी अपन फोर्स के कंपोनेंट लेते हैं थीटा की डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट आता है ma cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा और उसके ऑपोजिट sin थीटा, राइट है। तो यहाँ पर mg के भी कंपोनेंट ले लेंगे, तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो मेरा क्या आ जाएगा mg cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा जो कि पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, क्या आ जाएगा मेरे पास mg sin थीटा। ये तो आपको कंपोनेंट निकालना आते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे को यहाँ पर इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला अपन को, सिलेंडर स्टार्ट्स राइजिंग अप, जस्ट ये स्टार्ट कर दे राइजिंग अप ऊपर जाना। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, आप ध्यान से फोर्स को एनालिसिस करोगे तो आपको चीज पता चलेगी, यहाँ पर ma cos थीटा जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए mg sin थीटा के। इसने बोला कि यहाँ पर पैरेलल मोशन, इस डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहा है ये बंदा ऊपर की ओर जस्ट, तो ऊपर की ओर कौन लेके जा रहा है ma cos थीटा, रोक कौन रहा है mg sin थीटा। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये श्योर बोल सकता हूं ma cos थीटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए किससे, mg sin थीटा से, तो यहां पर क्या होगा, जस्ट ये ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम कंडीशन क्या है, इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं आपस में, राइट है। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, सिंपल सी बात है ma cos थीटा इक्वल हो जाए mg sin थीटा के। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से m से m मेरा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो मेरे को बॉडी दे रखी है ना, इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर यदि g tan थीटा है तो ये सिलेंडर जस्ट राइजिंग अप मतलब जस्ट ऊपर की ओर उठने की कंडीशन में होगा। अब जैसे यहां पर थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया g sin थीटा से, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।